कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हो कॉमर्स में। नंबर 1 पे बीकॉम ही आता है हमारा, राइट। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखने को मिलता है। टेक्नोलॉजीज में भी इंटरेस्ट है तुम्हारे लिए, ये सबसे बेस्ट कोर्स होने वाला है। अपॉर्चुनिटी भर भर के हैं। कई इंडस्ट्री के अगर सीईओ की पोस्ट देखें तो सबसे ज्यादा कॉमर्स बैकग्राउंड वालों का ही दबदबा है। हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रौथा जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। तो आज ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड से और कॉमर्स में या अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आखिर ऐसे कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हो कॉमर्स में, राइट। सो आपने अगर करियर ऑप्शंस की हमने बात की थी, पिछला वीडियो इस पे बनाया हुआ है, टॉप करियर ऑप्शंस इन कॉमर्स ये भी बताया था। आपने सुना होगा सीए, राइट, सीपीए, राइट, सीएफए, राइट, क्योंकि काफी कॉमन से ये है। आपने यहाँ पर सीए सुना होगा, कंपनी सिक्योरिटी, यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट, फाइनेंशियल अकाउंटेंट। सो बहुत सारे ये ऐसे रिपोर्टेटेड जॉब हैं। इसी तरीके से अब करियर ऑप्शंस कौन कौन से, अभी हमने बात की थी, रिटेल मैनेजर बन सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो, आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। इवन कई इंडस्ट्री के अगर सीईओ की पोस्ट देखें तो सबसे ज्यादा कॉमर्स बैकग्राउंड वालों का ही दबदबा है। लेकिन अब पॉइंट पर आते हैं, बात करते हैं मुद्दे की कि यहां पर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो या इसमें करियर बनाना चाहते हो तो कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो, जा सकते हो। तो सबसे पहले ऑप्शंस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने बीकॉम सुना होगा यहां पर, राइट, आपने सुना होगा बीबीए सुना होगा। ये क्या है, बिजनेस, राइट, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीकॉम आपने सुना होगा। तो ये सारे कोर्सेज भी कॉमर्स इंडस्ट्री में आते हैं। वन बाय वन करके हम देखते हैं जल्दी से इसको। अगर हम बात करें, सबसे पहले नंबर 1 पे बीकॉम ही आता है हमारा, राइट। बीकॉम सबसे फेमस और जाना माना कोर्स है इस इंडस्ट्री का। अगर हम बात करें तो बीकॉम भी आपको, ये मैं बता दूं क्लियर, कि 3 साल का कोर्स होता है। सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि 3 साल में 6 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर को निकालना होता है। और बीकॉम करने के लिए एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 12th में मात्र आपको 50% चाहिए होता है, दैट्स इट, आप एलिजिबल हो। और अगर एससी एसटी होगा तो ये भी कम होगा। लेकिन मुद्दे की बात यहां पर ये है कि आप बीकॉम तो अगर यहां पर 50% नहीं भी होंगे तो भी कर लोगे। कुछ यूनिवर्सिटी तो इवन ये भी होंगी कि आपको नॉन अटेंडिंग दे देंगे, आना जाना पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट एग्जाम देने जाओ। लेकिन ऐसी इंडस्ट्री से आप करके भी क्या कर लोगे। ये समझना होगा कि आप बीकॉम तो कहीं भी एरी गेरी नत्थुकेरी यूनिवर्सिटी कर लोगे तो ये वही हो जाएगा। जितना अच्छा कॉलेज उतनी अच्छी आपकी रेपो, उतने आप में मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा और उतना ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगी। कि अगर मान लीजिए यहां पर एलिजिबिलिटी तो 50% है, लेकिन अगर आपको डीयू जाना है, हंसराज जैसे कॉलेज जाना है, वहां पर जाना है तो आपको 90% मिनिमम लाने पड़ेंगे 12th में। इसका कोई एग्जाम नहीं होता है, राइट। बीकॉम करें, बीबीए की बात करें तो इनका कोई डेडिकेटेड एग्जाम नहीं होता है। एक ही बीकॉम में या हम बात करें तो यहां पर 12th के आधार पर दिया जाता है। अब जो मैं मुद्दे की बात बता रहा हूं, बीकॉम ले लें या नेक्स्ट हम बीबीए के ले लें, एक ही कोर्स पे, राइट। बाकी फिर मैं जल्दी से यहां पर फाइनेंस करूंगा, नहीं तो बड़े हो जाएगी वीडियो, राइट। एक ही कोर्स में 200 स्ट्रीम होती हैं। जी हाँ, बीए करना चाह रहे तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आपने बोल दिया, अकाउंटिंग में भी है, एचआर में भी है, फाइनेंस में भी है, राइट। सो ये आपको समझना होगा। इसी तरह से बीकॉम भी 200 ब्रांचेस में है, स्ट्रीम्स में, उन पर भी वीडियो बनाई हुई है। बीकॉम की स्ट्रीम के साथ, यहां पर बीबीए की स्ट्रीम के साथ जाओ, जाके देखो उसको जल्दी से। तो चलो कम टू द पॉइंट पे आ जाते हैं अब हम, राइट। अगर हम बात करें यहाँ सबसे पहले बीकॉम की, तो जैसे कि मैंने बताया कि 3 साल का कोर्स होता है ये, राइट, आपको भी पता है। और इसमें, इस कोर्स में तुम्हें अकाउंटेंसी, स्टैटिक्स, कंप्यूटर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। यार बीकॉम अगर करने के बाद एमकॉम भी कर सकते हो और तुम्हारा रिज्यूम स्ट्रांग हो जाता है ये सर मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन करने से। और अपॉर्चुनिटीज भी कहीं ना कहीं अगर देखें तो बढ़ जाती हैं, राइट, अगर आप मास्टर और दूसरी चीजें करते हो। लेकिन बीकॉम को करने के बाद अगर इंडस्ट्री एरिया देखें तो लोग ज्यादातर एमबीए करते हैं। और कई लोग तो यहां पर आपके पास एमबीए करने के लिए भी गेट सेट एग्जाम देके आप एम्स जैसे आईआईएम जैसे कॉलेजेस ले सकते हो, आईआईएम जैसे कॉलेजेस को ले सकते हो, और या टॉप 20 स्कूल से एमबीए करके भी अपना कैरियर बना सकते हो। अगर दूसरे कोर्स की हम बात करें तो बीई, राइट, ये देखो यार, बैचलर इन इंजीनियरिंग नहीं है, राइट, बीई बीटेक वाला नहीं है, ये बीई क्या है, बैचलर इन इकोनॉमिक्स, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो कि बीई इकोनॉमिक्स में क्या होता है।
सो राइट, बी बिल्कुल बीकॉम की तरह है। बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स 3 साल का डिग्री कोर्स है। इसमें भी तुम्हारे माइक्रो एंड माइक्रो लेवल पर इकोनॉमिक्स के बेसिक चीजें और सारी चीजें समझाई जाती हैं। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखने को मिलता है। किसमें? माइक्रो एंड माइक्रो लेवल पर और एडवांस लेवल पर इकोनॉमिक्स के बारे में। इसलिए इसका नाम ही क्या है, आप देख सकते हो, बीई, बैचलर इन इकोनॉमिक्स, राइट? इंजीनियरिंग नहीं बोलना है, बीई भी एक इंजीनियरिंग भी होता है। सो यहां पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी चीजें होती है। तीसरे कोर्स की बात करें तो यहां पर होता है BAF, राइट? सो जैसे बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सो अगर ये कोर्स आप करना चाहते हो बैचलर इन अकाउंटिंग फाउंडेशन, तो बीकॉम और बीई की तरह ही होता है। जैसे हमने यहां पर देखा, बीई में क्या होता है, इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहे होते हैं, तो BFA भी 3 साल का डिग्री कोर्स होता है। अगर तुम्हारे फाइनेंशियल और अकाउंट में इंटरेस्ट है तो तुम्हारे लिए ये सबसे बेस्ट कोर्स होने वाला है। किसमें इंटरेस्ट है? अकाउंटिंग और फाइनेंस में। 12th के बाद इस कोर्स को तुम्हें टैक्स, ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ एंड इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और पढ़ाए जाते हैं। और इस फाइनेंस और अकाउंटेंसी मतलब 2 ऐसे फील्ड हैं जिसमें अपॉर्चुनिटी भर भर के हैं। तो सीधी सी बात, यहां पर आप एक चीज याद रखना है कि फाइनेंसिंग और अकाउंटिंग में अगर इंटरेस्ट है तो हमें ये वाला सब्जेक्ट कहीं ना कहीं चूज करना चाहिए। कंक्लूजन। तो अब अगर नेक्स्ट कोर्स की बात करें BBI, राइट? सो अगर इस कोर्स की बात करें BBI, इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बीकॉम BAF की तरह ही BBI भी 3 साल का डिग्री कोर्सेज होता है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में है तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होने वाला है। इस कोर्स के ड्यूरेशन में तुम्हें मतलब ट्रेन किया जाएगा बैंकिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स और रिस्क मैनेजमेंट या असेसमेंट के लिए, और साथ ही साथ तुम्हारे फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया सिखाया जाएगा। किसमें? BBI में। नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो हम BFM, राइट? इस कोर्स की बात कर लेते हैं। अगर BFM का हम देखेंगे तो यहां पर इसका फुल फॉर्म हम देखें, सो बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट। ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए है जिनका इंटरेस्ट बैंकिंग और फाइनेंस में होता है। इस कोर्स में तुम्हें फाइनेंशियल मार्केट, ट्रेडिंग और उसमें इन्वॉल्व रेगुलेशंस और मार्केट फोर्स के बारे में सिखाया पढ़ाया जाता है। और अगर तुम पोस्ट ग्रेजुएशन MBA इन फाइनेंस से करते हो तो ये तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर फाइनेंस से MBA करना है तो BFM करना चाहिए, ताकि आपको यहां जो सीखने को मिलेगा वही के वही आपको MBA इन फाइनेंस में सीखने को मिलेगा। सो BFM एंड आफ्टर दैट MBA इन फाइनेंस, ये आप करके अपना करियर बना सकते हो। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स की, किसकी? BBA की। तो जैसे कि हमने BBA के बारे में आपको बताया, BBA करने के बाद आप क्या करते हो? MBA। जैसे इसके नाम से समझ में आता है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो जिनका भी ज्यादातर MBA करने का ख्वाब होता है शुरू से, वो यहाँ पर BBA करते हैं। लेकिन हमने बताया कि अगर आपको फाइनेंस में जाना है, HR में जाना है, अकाउंट में जाना है, तो आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो। बट घुमा फिरा के बात करें तो ये इसी की बैचलर डिग्री है और ये मास्टर डिग्री है। अब अगर हम BBA के फायदे और नुकसान के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले ये भी मैं बता दूं कि 3 साल का ये भी कोर्स होता है। बीकॉम के बाद आप BBA सबसे फेमस ऑप्शन से स्टूडेंट में, और 12th के बाद ज्यादातर लोग बीकॉम, BSc और BBA में से ही चूज करते हैं। ये कोर्स मोस्टली वो स्टूडेंट करते हैं जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। सबकी तरह ये भी वही चीज, सारी चीजें हैं, बिजनेस से रिलेटेड चीजें ही हैं, और कंप्लीट होने के बाद MBA ही करते हैं। सो घुमा फिरा के अगर हम बात करें, सो BBA के बाद आपको MBA ही करने की एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट टाइम है जो मैं बताना चाहता हूं, BBA भी आप 200 से भी ज्यादा स्ट्रीम से कर सकते हो, 200 प्लस। वो भी उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, जाओ जाके उसको देखो। फाइनेंस हो, HR हो, मतलब मैनेजमेंट हो, सारी चीजें, अकाउंटिंग हो, इकोनॉमिक्स हो, सब में आप BBA कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए BBA IP, राइट? IP अगर आप इस कोर्स की बात करें, राइट? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल बिजनेस, BBA की तरह, या आप बोले IB एक इंडस्ट्री बेस्ड कोर्स है। इन शॉर्ट बोले तो जैसे बीटेक में स्पेशलाइजेशन होता है, वैसे ही BBA के स्पेशलाइजेशन होते हैं। ये इस कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना फॉरेन ट्रेड के बारे में, और साथ ही साथ, राइट,
इंडियन इकोनॉमी के बारे में समझना पढ़ना, ये भी वही सारी चीजें 3 साल का कोर्स है जिसमें आपको फाइनेंस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट जैसी चीजें सीखने को मिलती हैं। नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो वो है BBA CA। अब आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। BBA CA, जैसे अभी हमने IB की बात की, राइट, अब यहां पर BBA इन CA। अगर इस कोर्स की हम बात करें, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर तुम्हारा फाइनेंस, बैंकिंग, इन सब के साथ टेक्नोलॉजीज में भी इंटरेस्ट है तो ये तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। इस कोर्स में बिजनेस के साथ साथ तुम्हें IT इंडस्ट्री के बारे में भी पढ़ाया सिखाया जाता है। तुम्हें वो सारी नॉलेज दी जाती है जिसमें तुम IT इंडस्ट्री के बारे में भी अपना करियर बढ़ा सकते हो, पढ़ सकते हो, उसके बारे में समझ सकते हो। ये भी वही 3 साल का कोर्स ही होता है। सो सारे के सारे ये 3 साल के कोर्स है और सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं इनके। हर साल 2 सेमेस्टर होते हैं, मतलब 3 साल में 6 सेमेस्टर होते हैं। अब इसके बाद आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स भी कर सकते हो, राइट। अगर इसकी हम बात करें तो यहां पर आपको बहुत सारे ऐसे कोर्स मिल जाते हैं, इंडस्ट्री ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड कोर्स। इंडिया में बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज ऑफर कराते हैं। ये कोर्स कॉलेज को कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी भी करते हैं और थोड़े बहुत चेंज भी होते हैं। इंडस्ट्री ओरिएंटेड जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होती है इंडिया में भी, राइट। अगर आपको बात करें कि यहां पर क्या सीखने मिलता है, जैसे इंटीग्रेटेड BBA हो गया, इंटीग्रेटेड BBA IBB में भी आप कर सकते हो, BCom इंटीग्रेटेड कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर आता है वो आता है CA या बोले चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये भी आप बन सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन 12th के बाद आपको CPT का एग्जाम देना होता है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक सेपरेट अलग एग्जाम देना होगा। मैंने नेक्स्ट वीडियो में सारा समझाया है कि CA क्या है, क्या होता है, जाओ उसको भी जाके आप देख सकते हो। लेकिन थोड़ा सा यहां पर भी हम समझ लेते हैं, ये भी 3 साल का होता है, लेकिन यहां पर आपको कंपटीशन बहुत है, एक एग्जाम पर्टिकुलर निकालना पड़ता है। और उसके बाद भी ये कोई ड्यूरेशन बेस नहीं होता है, क्योंकि आपको यहां पर इंटर्नशिप भी करनी होती है। कई बार 25-25 साल, 30-30 साल लोगों को लग जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब तक आपको वो नॉलेज नहीं होगी, एग्जाम तो होगा लेकिन इतना टफ होता है कि आप जब तक आप नहीं निकलेगा, आप नेक्स्ट राउंड में जा ही नहीं पाओगे। तो ऐसे लोग तक देखें जो 25-25, 30-30 साल तक CA कर रहे हैं। इसलिए इसमें बहुत सारी मीम्स भी बनती है, बहुत सारी कहावतें भी हैं। तो बस अभी सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि यार कॉमर्स में सारे ऑप्शंस बता रहे थे, CA की बात अभी तक क्यों नहीं की थी। तो CA के बारे में तो मैं सुन ही रखा था। लोग कहते हैं कि CA यार टफ है, और मैं इसको डिनाई भी नहीं करता। CA एक बहुत ही रेपुटेड जॉब प्रोफाइल होती है। CA बनने में बहुत हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। देखो, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ना, तुम्हें कुछ भी बड़ा करने के लिए डेडिकेशन तो चाहिए होता है, और ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा ले रहा होता है। दोनों की मतलब तुम्हारे डेडिकेशन और तुम्हारी मेहनत का ये एक कॉम्बो है। CA 3 साल 3.5 ईयर्स का कोर्स होता है, 3 लेवल में होता है आप बोल सकते हो, जिसमें एक होता है ऑडिटिंग, लॉ, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ। ये सारे सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ाए सिखाए जाते हैं। अब अगले 5 कोर्स की हम बात करें तो जहां पर हम वो कोर्सेज की बात करने वाले हैं, आर्ट्स स्ट्रीम वाला स्टूडेंट, साइंस स्ट्रीम वाला स्टूडेंट और कॉमर्स वाला स्टूडेंट, ये तीनों लोग ही उसको कर सकते हैं। तो चलो उन कोर्सेज की भी हम बात कर लेते हैं, राइट। तो अगर नेक्स्ट कोर्स की, सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स की अगर हम बात करें, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है जर्नलिज्म, राइट। तो मास कम्युनिकेशन, तो इसमें भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, राइट। जैसे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया, BCom में, BBA में। आई एम सॉरी इन माय प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाता। ओके, सो गॉट इट। सो यहां पर ये भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है, बहुत सारे स्टूडेंट की ये चॉइस होती है, क्योंकि जर्नलिज्म से आप समझ ही रहे होगे क्या बोलते हैं ना कि जर्नलिस्ट हो सारी न्यूज एजेंसीज में, बट यहाँ पर बोल्ड भी होना पड़ता है डूड। तो अगर इसकी भी बात करें तो देखो यार, अलग अलग कोर्सेज यहाँ पर होते हैं। ये भी 3 साल का ही कोर्स है और इसके बाद आप मास्टर भी कर सकते हो। लेकिन इसको अगर हम डिटेल में समझे तो तुम सीधी सी बात इसको हम करते हैं कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एक पॉपुलर चॉइस रहती है हर स्टूडेंट की। इसमें तुम 3 साल के अंडर ग्रेजुएट के साथ साथ इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी कर सकते हो, मतलब 5 साल की डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हो, जो कि बैचलर एंड मास्टर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। अब अगर नेक्स्ट कोर्स की हम बात करें तो एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, ये कोर्स भी आप कर सकते हो, राइट। अगर इस कोर्स की हम बात करें तो एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, एक आर्टिस्टिक और क्रिएटिव इंसान अगर तुम हो
तो ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तुम्हें चीजें बनाना पसंद है, नई नई चीजों को इजाद करना पसंद है, एक आर्टिस्टिक नजरिया है तुम्हारा, तो तुम उस चीज को अपना करियर बना सकते हो। बहुत सारे कॉलेज हैं यार जो एविएशन या एनिमेशन मल्टीमीडिया में 1-2 साल के डिप्लोमा कोर्सेज भी कराते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कराते हैं। तुम यहां पर 3D एनिमेटर, रिगिंग आर्टिस्ट, टेक्सचर आर्टिस्ट, 2D एनिमेटर, रेंडरिंग आर्टिस्ट, इमेज एडिटर, लाइटिंग आर्टिस्ट, की फ्रेम एनिमेटर, डिजिटल इंक, पेंटिंग आर्टिस्ट, करेक्टर एनिमेटर, रेड कंपोजिटर, कुछ भी बन सकते हो और उसमें अपना करियर बना सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, आर्टिस्टिक होना बहुत जरूरी है। तो जरा सोच के देखो कि आपको कोई मूवी जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए समझ में अच्छी लगती है क्योंकि उसका डायरेक्टर राजा मौली है, तो ये मूवी तो धमाकेदार अच्छी बनेगी। क्यों ऐसा कहा आपने? क्योंकि आप जानते हो कि राजा मौली जो है ना, एक आर्टिस्टिक अच्छा है, उसका नजरिया अच्छा है। या आपने बोला कि यार बंसाली ने ये मूवी बनाई है, तो यार उसका हर चीज अगर हम देखें, सिनेमेटोग्राफी और सारी चीजें तो बढ़िया होगी, धांसू ही होगी एज कंपेयर टू अदर। तो कई ऐसी मूवी है जो छोटे बजट की थी, विदाउट एक्टर्स की थी, लेकिन वो जब जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलर हुई है। अगर हम बात करें यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मूवी है, राइट, गैंग ऑफ बसीपुर, दूसरी चीजें किस वजह से पॉपुलर हुई है? एक डायरेक्टर की वजह से, एक आर्टिस्ट की वजह से, यू कैन से दे। और बाकी जो एक्टर थे वो भी पॉपुलर उसकी हो गए हैं। तो अगर वो नजरिया आपके अंदर होना चाहिए अगर इस फील्ड में जाना चाहते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग की जिस तरीके से एरा चल रहा है, इंडस्ट्री, अभी हर इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन भी बनानी है। तो ऑनलाइन बनाने के लिए क्या करना होगा? राइट, डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी, डिजिटल मार्केटर्स चाहिए होंगे। सो इस इंडस्ट्री में भी अपार संभावना है। अगर हम आगे फ्यूचरिस्टिक देखें या फ्यूचर की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग, जब से जियो आया है सबने इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले बड़ी बड़ी कंपनी अपना प्रमोशन, ब्रांड अवेयरनेस टीवी पर करती थी, बट आज हर चीज, मतलब आपके पास अगर स्मार्टफोन है तो वहां पर ही लोग स्विच कर रहे हैं, उस पर लगे रहते हैं। मतलब आजकल कोई बड़ी भी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, सबको डिजिटल मार्केटर की जरूरत पड़ती ही है अपने ब्रांड की अवेयरनेस करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए उनकी, ताकि आप किसी भी तरीके से उनकी मदद कर सकते हो इन सारे कैंपेन में। तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही डिमांडिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है, या है अभी भी, फ्यूचर में भी रहेगी। नेक्स्ट आप बात कर ले तो यहां पर इवेंट मैनेजमेंट, राइट। सो अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है या कोई भी बड़े बड़े इवेंट होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए भी मैनेजर्स हो या दूसरी टीम से एक लगती है, जिसको हम बोलेंगे कि आप उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में भी जा सकते हो। जरा सोच के देखो, मैंने लास्ट भी टाइम एग्जांपल दिया था, एक अंबानी की लड़की की जब शादी हुई थी, सो एक आपको पता है इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनी थी उसने कितने में ये सारी चीजें की थी। जरा जस्ट गूगल करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और सारी चीज। बट अगेन, जैसी कंपनी के साथ आप हो, जैसे लोगों के साथ आप हो, ये चीजें भी वैसी ही बेरी करती हैं। तो तुम क्रिएटिव हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तुम्हें फंक्शनल वगैरह और सारी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, चीजों को मैनेज करना अच्छा लगता है, कर पाते हो, बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे लिए यही है। बहुत सारे डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज भी इवेंट मैनेजमेंट में होते हैं, लेकिन यहां पर कोई भी चीज आपको डिग्री हो या डिप्लोमा हो, ये सारी चीजें आपको वो क्रिएटिव चीजें नहीं सिखा सकती, नहीं बता सकती। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। तो आप कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करिए या कुछ इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों में जुड़िए, कुछ क्रिएटिव सा लाइए, तभी आप अपनी एक इसमें कैरियर बना पाओगे और एक अच्छी जॉब प्रोफाइल बना पाओगे। तो इसमें तुम अपना कैरियर अगर प्लान कर रहे हो तो इवेंट प्लानर, इवेंट मैनेजर, स्टेज डायरेक्टर, वेडिंग प्लानर, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिस्टिक मैनेजर, ईटीसी, ये सारी चीजें कर सकते हो। और इसके बाद अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट देखें तो यार वीडियोग्राफी, राइट, वीडियोग्राफी या आप बोल दीजिए फोटोग्राफर, ये भी आप कर सकते हो या बन सकते हो, राइट। अगर इसकी हम बात करें वीडियोग्राफी की, फोटोग्राफर की, सो आजकल हर किसी को अपने आप को अच्छा दिखाना है, अपने काम को, अपने इवेंट को प्रमोट करना है, लोगों को शो करना है। किसी की मैरिज हो, बर्थडे हो, उसकी पिक्चर इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अपलोड करनी है। ये सारी चीजों के लिए एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को हायर भी करते हैं और जरूरत भी पड़ती है। सो फोटो क्लिक तो आजकल लोग फोन से भी कर लेते हैं, लेकिन अगर हम जाएं एक बड़े पैमाने पे देखें
तो यहाँ पर लोगों की जरूरत पड़ती है, राइट। सो एक ट्रेंडिंग कैरियर अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी आप कैरियर बना सकते हो। इतने सारे इन्फ्लुएंसर, एक्टर हैं जिन्हें हर रोज अपनी पिक्चर वीडियो अपलोड करनी होती है, राइट। उसके लिए कंटेंट डेवलप करना होता है, फोटोग्राफर और वीडियो वगैरह भी बनानी पड़ती है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, उनके साथ जुड़ सकते हो। तो ये थे हमारे सारे कैरियर ऑप्शंस कि किस किस में आप अपना कैरियर बना सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने जिस ट्रेंडिंग, जिस इरा को पकड़ा है, जो अभी चल रहे हैं, उनको आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कुछ रह गई होंगी चीजें तो वो भी आप नीचे कमेंट करिए। कुछ और पूछना है, किसी एक सेक्टर में जाना है, किस तरह का उसका कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक है वो नहीं है, तो आप पूछ भी सकते हैं। रॉथर जेलिस के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूं, राइट। जाओ जाके उसको फॉलो करो, पूछो अपना सवाल, मिलेंगे आपको सारे सवालों के जवाब। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.